बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। अल्परसलान बेयुग सुलजुगलो किस्त नंबर 35 में क्या होने वाला है, आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। अल्परसलान की किस्त नंबर 35 में सुलेमान बे कैसे आज़ाद होंगे, क्या अल्पगोत का राज सबके सामने आ जाएगा। मजीद ये कि किस्त नंबर 34 में हमने देखा कि अल्प अरसलान बहुत बीमार थे और उसके बाद किस्त नंबर 35 के ट्रेलर में हमने देखा कि किस्त नंबर 34 के आखिर में जहां वो लड़ रहे हैं वहां हसन बे पहुंच चुके हैं और सबको बचा लिया गया है। लेकिन ट्रेलर 1 में हमें दिखाया गया कि अल्प अरसलान अभी भी उसके जहर के असर से नहीं निकले और ना ही तरियाक उसका मिल रहा है। अल्प अरसलान फिर कैसे ठीक होंगे, इसके साथ साथ कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिसमें अल्प अरसलान और उनके साथी, जिनमें अलबगोत भी शामिल है, सब ने बेस बदला हुआ है। ये कहाँ गए हैं और किस पर हमला करने वाले हैं, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि सुलेमान बे को वहाँ से कौन बचाएगा। सबसे पहले ग्रेगोर की बेटी उनकी मदद करेगी और इसके बाद हमारे ख्याल में अल्पगोत। लेकिन पहले ट्रेलर में आपने देखा था कि अल्पगोत को अलेक्जेंडर ने पकड़ लिया है और इससे ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ अल्पगोत फंस चुके हैं बल्कि सुलेमान भी फंस चुका है। लेकिन इस हवाले से हमें लगता है कि सुलेमान वहां से निकलने में कामयाब होंगे और जो शख्स अल्पगोत के साथ है वो एक फौजी होगा और जिसको वो मार रहे होंगे उसके बारे में यही कहेंगे कि ये सुलेमान को भागने में मदद कर रहा था, इसीलिए हमने इसको मार दिया है और सुलेमान भाग चुका है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अल्पगोत वाकई पकड़ा जाए और अल्पगोत के साथ सुलेमान हो, लेकिन वो अलेक्जेंडर को यहाँ से जख्मी करके बाहर निकल जाएं। इससे ये होगा कि अल्पगोत का राज तो जाहिर हो जाएगा, लेकिन चूंकि अल्प अरसलान का एक और जासूस इस वक्त किला आनी में मौजूद है, इसीलिए अल्पगोत अगर बाहर आ जाता है और अल्प अरसलान को एक सिपाही के तौर पर ज्वाइन कर लेता है तो ये भी एक बेहतरीन होगा। ये दो सूरतें हैं जिनमें अल्पगोत का राज जाहिर भी हो सकता है और जाहिर नहीं भी हो सकता है। दूसरी तरफ अल्प अरसलान के हवाले से हमें लगता है कि सुफीरिया खातून इस जहर का तरियाक ढूंढने में कामयाब होंगी या फिर अल बैरूनी की वापसी होगी और वो अल्प अरसलान के जहर के लिए तरियाक ढूंढ लेंगे, या फिर किसी नई शख्सियत की एंट्री हो सकती है जो एक रूहानी शख्सियत भी हो सकती है। बहरहाल आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि अल्प अरसलान से सलामत हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा फिट नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ किस्त नंबर 34 में आपने देखा था कि सुल्तान बहुत गुस्से में है क्योंकि बगदाद में कुछ अच्छा नहीं जा रहा और इस हवाले से वो एक बड़ी जंग भी करना चाहते थे। गो के खुरासान का शेर इस हवाले से उनके साथ एग्री तो ना था, लेकिन हमारे ख्याल में जो ही अल्प अरसलान सेहतयाब होंगे वो सुल्तान से कहेंगे कि वो खुद बगदाद जाकर बसासीरी को मारेंगे और बगदाद में जितने भी लोग सुल्तान और खलीफा बगदाद के खिलाफ हैं उन सब का सफाया करेंगे। इसलिए इन तस्वीर में हम देख सकते हैं कि अल्प अरसलान, सुलेमान बे और इसके साथ साथ अल्पगोत भी उनके साथ है और उन्होंने बेस बदले हुए हैं। यकीनन बसासीरी की मौत अगली एपिसोड में दिखाई जा सकती है या फिर बसासीरी को कम से कम हमें दिखाया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़किये के लिए FSP के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।